जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर अविनाश चौधरी। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मुग़ल साम्राज्य का कल हम लोग जो है खात्मा करेंगे, पूरा मुग़ल साम्राज्य को निपटाएंगे छोटे से वीडियो में। तो वही लेके मैं आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ को देखोगे और इसका जो है फ़ायदा उठाओगे। ये मेरे लुसेंट के ही नोट्स हैं, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो आप लोग के लिए मैंने वापस से लिखा है। तो एक बार इसको देखना, ठीक है। इसमें आपको लुसेंट के सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो। तो मुग़ल साम्राज्य की अगर बात करें तो इसकी स्थापना किसने करी थी? बाबर ने करी थी। बाबर जो एक था तुर्क और सुन्नी मुसलमान था, ठीक है। जन्म के बारे में पूछ रहे तो फरवरी 1483 ईस्वी में उसका जन्म होता है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा रहता है। तो बाबर के पिता का नाम पूछ दिया जाए तो उमर शेख मिर्जा कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था। बाबर जो है 1494 ईस्वी में 1494 मात्र 11 वर्ष की अवस्था में जो फरगना का शासक बन जाता है, मतलब फरगना को अपने अधीन करता है। मुगल वंश की स्थापना के साथ ही उसने क्या किया? पद पातशाही की स्थापना कर दी थी। किसकी स्थापना कर दी थी? एक पद था पातशाही, और उसमें क्या हो गया? शासक अपने आप को बादशाह कहने लग जाता है। 1507 ईस्वी में ये उपाधि बाबर जो है इस उपाधि को धारण कर लेता है। इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कनी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्कनी, हिंदाल, चारों नाम याद रखोगे तो बाबर के कितने पुत्र? 4 पुत्र, हुमायूं, कामरान, अस्कनी, हिंदाल। भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? इसने 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध था। यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध। तो बाबर का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध? यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध था। उस युद्ध के बाद उसने बाजौर और भेड़ा पर अधिकार कर लिया। बाजौर और भेड़ा पर अधिकार कर लिया। इतनी सी बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। अब आते हैं बाबर के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध। हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए, बाबर ने जो युद्ध लड़े उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देख लो, बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। डेट याद रखना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। खांडवा, ठीक है, 17 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। तो ईस्वी याद रखो, 1526, 27, 28, 29। 1526, 27, 28, 29। सीक्वेंस याद रखो। पानीपत, पानी पहले, पानी पिया, फिर खाना खाया, चंदेरी और घाघरा, ऐसे याद रखना। चंदेरी और घाघरा, पानी, खाना, चंदेरी और घाघरा, याद रहेगा। 21 अप्रैल है, अप्रैल का 17 मार्च है, 17 मार्च का 29 जून है, 29 जून के बाद 6 मई है, ठीक है। इतनी सी बात याद रहेगी, ठीक है। अब इन युद्धों में देख लो, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ और बाबर इसमें विजय होता है, ठीक है। खानवा का युद्ध जो है, खाना किसके संग खाएगा? राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध होगा, ठीक है ना। मेदिनी राय के साथ चंदेरी का युद्ध होगा और अफगानों के विरुद्ध जो है घाघरा का युद्ध होता है। इन चारों युद्ध में जो है बाबर विजय होता है, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही उसने तुगलमा युद्ध नीति का और तोपखाने का प्रयोग किया था। तो यहाँ से एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से युद्ध में तोपखाने का प्रयोग हुआ था? तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। इसके निशानेबाज जो थे, प्रसिद्ध निशानेबाज थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो थे इसके प्रसिद्ध निशानेबाज थे, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का, देखो इब्राहिम लोदी के साथ एक फैक्ट और याद रखना। इब्राहिम लोदी जो मध्यकाल का प्रथम ऐसा शासक था, युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है, ठीक है। इसके मित्र होते हैं ग्वालियर के राजा विक्रमजीत, भी युद्ध क्षेत्र में इसके साथ ही मारा जाता है। इसी के परिवार से जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसी के परिवार से जो है हुमायूं जो होता है वो कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब उदारता के लिए बाबर को जो है वो कलंदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खानवा के युद्ध में ही इसने जिहाद का नारा दिया था और विजय के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण करी थी। तो किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा का युद्ध। और किस युद्ध के विजय के बाद उसने जो है गाजी की उपाधि धारण करी थी? तो खानवा का युद्ध, याद रहेगा, ठीक है। इतनी सी बात याद रहेगी। 1528 ईस्वी में जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा से जुड़ा एक फैक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ोगे तो उसको देखोगे कि बंगाल का शासक नुसरत शाह के साथ जो है वो एक डील साइन कर लेते हैं एक तरह से,
जिसमें वो कहते हैं कि भाई आप अफ़गानों को जो है एंट्री नहीं दोगे, तमाम तरह की बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, फिर भी एक बार ध्यान रखना, ठीक है। इसकी मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। अरबी फारसी का भी ज्ञाता था वो, लेकिन उसकी मातृभाषा तुर्की थी। आत्मकथा की बात करें तो बाबरनामा उसने लिखा कि इसमें तुर्की भाषा में, इसका फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को ही कहा जाता है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसको? तो बाबर को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? आगरा में 1530 ईस्वी में आराम बाग में इसको दफनाया जाता है, बाद में जो है इसको काबुल ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। सारी चीजें तो यहाँ से बाबर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाबर के बाद अब हुमायूं को देखते हैं, ठीक है। हुमायूं को देखिए, मात्र 23 वर्ष की अवस्था में जो है 23 वर्ष की अवस्था में जो है गद्दी पर बैठता है, ठीक है। उससे पहले ये बस खां का सूबेदार रहता है, ठीक है। बस खां का ये सूबेदार रहता है। 23 वर्ष की अवस्था में वो गद्दी पर बैठता है, ठीक है। पिता के कहने के अनुसार ये अपने राज्यों का बंटवारा अपने चारों भाइयों में कर देता है, जो कामरान, मिर्जा अक्शनी, हिंदाल और सुलेमान मिर्जा, एक चचेरा भाई भी रहता है, ठीक है ना। तो कामरान को काबुल अल कंधार, देखो तीनों का से है, तो कामरान काबुल कंधार हो गया। अश्कनी को संभल दिया। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र देता है, और सुलेमान मिर्जा को बस खां देता है, जहाँ का ये खुद सूबेदार होता है, ठीक है। इतनी सी बात याद रहेगी। 1533 ईस्वी में 1533 ईस्वी का वर्ष याद रखना, दीन पहान नामक नगर की स्थापना करता है। दीन पहान नामक नगर की स्थापना करता है। इन्हीं की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु भी हो जाएगी, बाद में देखना आप, ठीक है। इसके द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में अगर आप देखोगे, इसके द्वारा लड़े गए युद्ध 4 युद्ध हैं। देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। 31, 39, 40 और 55, ठीक है। देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में। बिलग्राम का युद्ध 1540 में। सरहिंद का युद्ध 1555 में। ये याद रखेंगे। अब आ जाते हैं, सबसे पहले आते हैं चौसा का युद्ध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ? शेर खां और हुमायूं के। डेट याद रखेंगे, 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ, ठीक है। इसमें शेर खां क्या होता है? विजय होता है, और यहीं से वो शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है? बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को फिर शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। फिर शेर खां जीत जाता है और आगरा दिल्ली पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। आगरा और दिल्ली पर, यहीं पे क्या कर लेगा वो? हुमायूं जो है कहाँ चला जाता है? सिंध चला जाता है युद्ध हारने के बाद। वहाँ पे घुमक्कर निर्वासित जीवन जीता है, और उसी क्रम में जो है मीर बाबा दोस्त मीर अली अकबर जानी की बेटी हमीदा बानो से जो है इनकी शादी होती है, और उन्हीं से उनका पुत्र प्राप्त होता है, क्या? जिसको हम लोग अकबर के नाम से जानते हैं। तो इतनी सी बात आप याद रखोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। अब क्या है कि 1 जनवरी 1556 ईस्वी को, चलो ये तो मैं बता दिया हूँ, 1 जनवरी 1556 में दीन पहान की भवन से स्थित पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लेनपुल का एक कथन है जो बार बार पूछा जाता है, किसने कहा था, ठीक है ना। किसने कहा था कि जो है शेरशाह जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही जो है मृत्यु को भी प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट उसने दिया था लेनपुल के बारे में, ठीक है। ज्योतिष में वो विश्वास रखता था, दिन के 7 दिन 7 रंग के कलर के कपड़े पहन के वो आता था। तो ये हो गया आपका हुमायूं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे, हुमायूं के बाद जो देखेंगे वो शेरशाह को देखेंगे, ठीक है। तो बीच में शेरशाह को पढ़ लिया जाए। तो शेरशाह के क्रम में समझते हैं। तो आपने देखा था कि बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 ईस्वी में, उसमें जो है शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, और दिल्ली आगरा पर जो है कब्जा स्थापित कर लेता है, ठीक है। थोड़ा शेरशाह के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक सूर संप्रदाय का संस्थापक है, अफगान वंशीय रहता है। क्या रहता है? अफगान वंशीय। कहाँ का था? अफगान वंशीय था, ठीक है। बचपन का नाम पूछा जाएगा, फरीद खां इसके बचपन का नाम था। पिता का नाम हसन खां था। जौनपुर राज्य के अंतर्गत, जौनपुर जो एक राज्य था जिसके अंतर्गत सासाराम आता था, उसके जमींदार थे इसके पिताजी, ठीक है ना।
फरीद खान जो था, एक बार ऐसी घटना होती कि एक तलवार की एक चोट में एक शेर को जो है मार गिराता है। उसी की बहादुरी से प्रभावित होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने, बस लोहानी याद रखना, ने शेर खां की इसको उपाधि दे दी थी। ठीक है, इतनी सी बात याद रखोगे। इसकी मृत्यु जो होती है कलिंजर के किले के जीतने के क्रम में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 ईस्वी में। उक्का नामक अग्निशास्त्र चला रहा होता है उस युद्ध में, उसी को चलाते समय घटना होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस टाइम कलिंजर के जो शासक होते हैं वो कीरत सिंह होते हैं, तो ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें देख लो शेरशाह से संबंधित। शेरशाह का मकबरा पूछा जाएगा कहाँ है, तो सासाराम में। कहाँ पे है, सासाराम में। ये हिंद ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंद ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण क्या है, तो आप बोलोगे शेरशाह का मकबरा। ठीक है। रोहतासगढ़ किले, जिसको किला ए कुहना कहा जाता है, दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था। किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण पूछे तो शेरशाह ने करवाया। ठीक है। उसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र बनता है, उसका नाम रहता है इस्लाम शाह। ठीक है ना, इस्लाम शाह था। और शेरशाह से संबंधित कुछ चीज़ें और फैक्ट हम लोग समझेंगे, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जो है स्क्रॉल कर लिया जाए। देखिए, इसने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गजे सिकंदरी सन की डंडी की प्रथा का प्रचलन किया। 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया। 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया। चांदी का रुपया, तांबे का दाम। जो लगान ये लेता था वो पैदावार का 1/3 भाग लेता था। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह नहीं करी थी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, शेरशाह नहीं करी थी। 1541 में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित करता है। ठीक है, पाटलिपुत्र को जब पटना नाम से पुनः स्थापित करने में करता है। ग्रैंड ट्रक रोड का मरम्मत करवाने वाला शेरशाह था। डाक प्रथा का प्रचलन करने वाला शेरशाह था। मलिक मोहम्मद जैसी का नाम आपने सुना था, ये शेरशाह के ही समकालीन थे। तो शेरशाह को आपने पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब फिर से वापस मुगल पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं अकबर से, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अकबर को देखते हैं। तो अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है अकबर से रिलेटेड काल है। चलिए सबसे पहले देख लें, इसके बचपन का नाम जो है जलाल रहता है। क्या रहता है, जलाल। इसके बचपन का नाम जलाल रहता है। 14/2/1556 ईस्वी को राज्याभिषेक होता है पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर। इसका राज्याभिषेक कब होता है, कालानौर नामक स्थान पर। ये देख लीजिए 15/10 यानी 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जो है हामिदा बानो बेगम और हुमायूं से जो है अकबर का जन्म होता है। अमरकोट के राजा राणा वीरशाल के महल में इसका जन्म होता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखेगी। इसका जन्म कब हुआ, इसकी माता का नाम, इसके पिता का नाम, कहाँ पे हुआ, तो अमरकोट के राजा राणा वीरशाल के महल में इनका जन्म होता है। राज्याभिषेक कब होता है, कहाँ पे होता है, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे। दो चीज़ें याद रखोगे। इसके शिक्षक जो थे अब्दुल लतीफ़ ईरानी थे। ठीक है, और जिस नाम से वो गद्दी पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से जो है गद्दी पर बैठता है। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां जो है इसके संरक्षक रहते हैं, जो शिया मतावलंबी होते हैं। बस खां का निवासी रहता है, जिसको प्यार से खानी बाबा बुलाता है अकबर। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर जो है विजय होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। क्या होता है, 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का के पाटन नामक स्थान पर जो है मुबारक खां नामक एक युवक जो है बैरम खां की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। इतनी सी बात याद रखिए। तो बैरम खां जो इसका संरक्षक था, उसकी हत्या कौन कर देता है, मुबारक खां कर देता है। मक्का की यात्रा के दौरान जो है 1561 ईस्वी में उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध जो अकबर द्वारा और लड़ा जाता है वो हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसमें जो है, इसमें अकबर के जो सेनापति होते हैं वो होते हैं मान सिंह। अकबर की तरफ मान सिंह और अशरफ खान ने नेतृत्व किया था। सेनापति जो थे वो मान सिंह थे। ठीक है, अब महाराणा प्रताप जो है की तरफ से जो है हाकिम खान सूर ने इसका नेतृत्व किया था, अफगान थे। ठीक है ना। क्या होता है, एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय जो है
भीतरी चोट लगती है इनको और इनकी मृत्यु 9 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। कुंभलगढ़ इनकी राजधानी रहती है उस टाइम, ठीक है। अकबर के द्वारा एक जो है दीन इलाही धर्म की शुरुआत की जाती है, जिसका प्रधान पुरोहित जो है अकबर ही रहता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट हिंदू कौन था? तो बीरबल था। बीरबल का नाम जो है महेश दास रहता है, वो ब्राह्मण रहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ यहाँ से याद रखेंगे, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ नामक जगह को जो है अपनी नई राजधानी बनाते हैं, ठीक है। तो युद्ध के समय जो है कुंभलगढ़ उनकी राजधानी रहती है। जब युद्ध हार जाते हैं तो डूंगरपुर के निकट चावड़ नामक जगह को जो है अपनी नई राजधानी बनाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे। जैनाचार्य एक रहते हैं, जैन के आचार्य रहते हैं जैन धर्म के, हरिविजय सूर्य, जिसको जगत गुरु की उपाधि दिया था अकबर ने। सूर्योपासना शुरू करवाने वाला कौन था? अकबर था। राजस्व प्राप्ति के लिए उसने जाप्ती प्रणाली प्रचलित थी अकबर के शासनकाल में। इसके दीवान जो थे राजा तोडरमल जो थे वो खत्री जाति के थे। दहसाल बंदोबस्त की शुरुआत जो है राजा यानी कि तोडरमल ने ही शुरू करवाया था, तो 1580 ईस्वी में। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। आगे 2-3 चीज़ें और याद रखेंगे, ठीक है। इसके चित्रकार जो थे अब्दुल समद थे, दसवंत बसावन थे, गायक में तानसेन, बैजू बावरा, बाबा रामदास, ठीक है ना। ये सब जो है प्रमुख वो थे। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है एक समकालीन मनसबदारी प्रथा, अकबर का काल जो था मनसबदारी प्रथा के लिए विशेषकर जाना जाता है। इसी के समकालीन कौन थे? शेख सलीम चिश्ती थे। इसकी मृत्यु जो है 16 अक्टूबर 1606 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में सिकंदरा में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो अकबर के द्वारा जो कुछ चीज़ें जो है अकबर के कार्यकाल में जो है कुछ चीज़ें जो है उसको समझने की महत्वपूर्ण कार्य जो है, इसने दास प्रथा का अंत कर दिया। इसको याद रखना ईयर वाइज। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया। हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। तो दास प्रथा और हरम दल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा पे कर उसने 63 में। तीर्थ यात्रा 63, तीर्थ यात्रा 63, ऐसे याद करना। और जजिया कर समाप्त किया 64, जजिया 64, जजिया 64, तो जजिया कर समाप्त किया 64 में, तीर्थ यात्रा 63 में, हरम दल से मुक्ति 62 में, दास प्रथा का अंत किया 62 में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 71, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में किया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में किया। सभी धर्मों के लोगों के लिए इबादत खाना में प्रवेश के लिए 78 इबादत खाना की स्थापना कब किया था? 75 में। और सभी धर्मों के प्रवेश को वो स्वीकार कर लिया 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही संबत की शुरुआत 83 ईस्वी में। राजधानी को लाहौर बनाता 1550 ईस्वी में। इतनी बात आप याद रखोगे अकबर के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। स्थापत्य के क्षेत्र में आप देख लो, स्थापत्य के क्षेत्र में देख लो, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, शाही महल फतेहपुर सीकरी के, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला जो है, ये सब जो है अकबर के द्वारा बनाए गए। इसको बहुत महत्वपूर्ण तौर पे जो है आप याद रखोगे। यूसुफ जाय जातियों के विद्रोह को दबाने के क्रम में जो बीरबल की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1602 में अब्दुल फजल की हत्या हो जाता है। सलीम के कहने पर जो है सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर देता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और भी महत्वपूर्ण हैं जो अकबर के बारे में जानना आपको जरूरी है, तो उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिए फटाफट। मुगल सम्राट अकबर ने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना करता है, ठीक है। सबसे पहले पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद जो है अबुल फजल ने अनवर सादत के नाम से करा था, ठीक है ना। मौलाना हुसैन फैज ने
यार ए दानिश के नाम से जो है किया था। तो ये दो चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है ना। अकबर के काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी, ठीक है ना। तो अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि से सुशोभित किया था और नरहरि को महापात्र की उपाधि से सुशोभित किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर ने ही शुरू किया था, ठीक है ना। तो ये दो चीजें याद रखोगे। अकबर ने अब्दुस्मद को और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को 2 उपाधियां दी थी। तो अब्दुस्समद यहाँ से क्वेश्चन आया है। शीरी कलम की उपाधि किसको दिया था? जरी कलम की उपाधि किसको दिया था? तो शीरी कलम की उपाधि अब्दुस्समद को और जरी कलम की उपाधि जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था, ठीक है। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी, ये याद रखना आप। अकबर जो था नक्कारा यानी नगारा नामक वाद्य यंत्र वो बजाता था। तो ये चीज़ें याद रखोगे आप। दो चीज़ें, एक जो चीज़ और छूट गई इसमें वो ये याद रखना, जो कंठावरम वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था, ठीक है, जिसका नाम महेश दास ब्राह्मण था, सॉरी तानसेन को दिया था। बीरबल का नाम था महेश दास, ठीक है। एक बार नवरत्न के बारे में देख लेना कि उसके नवरत्न में कौन कौन से थे, तो उसको एक बार आप जरूर देख लोगे। एक चीज जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रह गया इसमें, जहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, वो ये है कि गुजरात विजय के दौरान जो है सर्वप्रथम अकबर जो है पुर्तगालियों से मिलता है। तो पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम अकबर पुर्तगालियों से कब मिला, तो गुजरात विजय के दौरान मिलता है। यहीं पर जो है सर्वप्रथम वो समुद्र देखता है। तो एक चीज ये याद रखोगे। गुजरात अभियान के बारे में इतिहासकार स्मिथ का एक कहना था कि संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण उसने कहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखेंगे तो अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको प्लीज़ अच्छे से याद रख लेना। एक 10 मिनट का और वीडियो इसके साथ आएगा, इसमें जो है हम मुगल वंश के तमाम चीज़ों को और समेट लेंगे।